वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोगों ने 3 मेथड सीखी थी। पहली थी नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड, दूसरी थी एन्युटी मेथड और तीसरी थी कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड के हिसाब से चेक करें तो हम लोग को 4 अलग अलग मेथड्स हम लोगों के पास में थी। एक नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, सुपर प्रॉफिट या एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के हिसाब से हम लोगों ने मेथड सीखी थी। जिसमें आने वाले जो नॉर्मल प्रॉफिट था उसमें कैलकुलेशंस किस तरह से होते थे, और एवरेज प्रॉफिट में और सुपर प्रॉफिट में, तो इन सभी के लिए फॉर्मूला सेम था। क्या फॉर्मूला था? तो इन सभी के नाम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेस विच हैज गिवन इन द प्रॉब्लम और अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सेम उसी तरह से एफएमपी के लिए भी। बट हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें लगता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होगा? तो इट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और अ गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द सम। दूसरी चीज, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। दूसरा, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 2 तरह के एवरेज प्रॉफिट होंगे। एक एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें सीखना ही नहीं है। एक है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा एवरेज प्रॉफिट के लिए? टोटल गिवन प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला हमारा एवरेज प्रॉफिट के लिए होगा। नेक्स्ट मेथड है हमारी सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। सुपर प्रॉफिट के लिए भी सेम तरीका, फॉर्मूला सेम रहेगा। उसके लिए लगने वाले सुपर प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये डिफरेंस हमारे लिए होगा सुपर प्रॉफिट। एफएमपी के लिए ये फॉर्मूला है, और एफएमपी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारी एन्युटी मेथड। अब एन्युटी मेथड में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? एन्युटी मेथड में कितने थे? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड थी, जिसमें हम लोगों को क्या दिया होता है? एन्युटी फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर सम में दिया जाता है, उसे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है सुपर प्रॉफिट से, और उस बाद हमें मिलता है गुडविल। तीसरी मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके अंडर आने वाले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हैं तो सिंपली हम लोग सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, इस तरह से हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते थे और गुडविल फाइंड आउट करते थे। सेम वाइस वर्सा अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करने के लिए जाए तो हम लोगों को क्या लगेगा? तो नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था हमारा नॉर्मल कैपिटल एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज। नेक्स्ट है हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो ये भी हम लोगों ने पहले ही देखा था, टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इतने सारे फॉर्मूलाज हमारे गुडविल के वैल्यूएशन में हैं, जिससे हम लोगों ने ऑलरेडी 2 अलग अलग सम कल के लेक्चर में सीखे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को जो सीखना है वो नेक्स्ट सम नंबर 3। तो अभी तक आवाज क्लियर आई थी? एवरीवन प्लीज कंफर्म। यस सर। ब्रेक हो रहा है Yes, सर sir. थोड़ा बीच में। ब्रेक हो रहा है सर, और थोड़ा थोड़ा। ओके ओके, थोड़ा थोड़ा, लेकिन सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए शॉर्ट में? हाँ, Yes, समझ हाँ गया सर। सर। ओके ओके ओके। और आपको एक्सेल फाइल भी मैंने कल टीम में भेजी थी, तो आप लोगों को वो भी मिली होगी, आप लोगों ने वो बिल्कुल देखी नहीं होगी। बराबर सर।
तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ। लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, हम जैसे है वैसे है। ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? द बुक्स ऑफ बिजनेस showed that the capital employed on 31st December 1992 was 1 lakh rupees। हमें क्या करना था यहाँ पर? सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी थी जब हम लोग सम पढ़ेंगे तब। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास में सम में कितना दिया है? 1 लाख रुपीज। देन प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 1 lakh. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। तो कितने ईयर्स दिए हम लोगों को? 5 ईयर्स हमारे पास में दिए हैं। 5. ठीक है। नेक्स्ट उनके प्रॉफिट के फिगर्स कुछ दिए हुए हैं और आगे दिया हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ईयर्स ये हमारे एवरेज प्रॉफिट के लिए कंसीडर होंगे, फॉर एवरेज प्रॉफिट। और दूसरे नंबर ऑफ ईयर्स जो है ये हमारे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यूज होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड के हिसाब से। यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स को जरा मॉडिफाई कर देते क्वेश्चन में। किधर गया क्वेश्चन? सर आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाँ सर, बहुत ब्रेक हो रहा है एकदम। बाकी लोग कंफर्म करो। हाँ सर। यस सर, ब्रेक हो रहा है। हाँ Yes, हाँ, sir. ब्रेक बहुत ब्रेक हो रहा है। हाँ सर, ब्रेक हो रहा बहुत है। ब्रेक हो रहा है। स्लो आ रहा है। ओके वन सेकेंड ब्रेक हो रहा है। स्क्रीन पे दिख रहा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके। तो स्क्रीन पे जो दिया हुए सारे क्वेश्चन में जितनी भी सारी रिक्वायर इंफॉर्मेशन थी वही मैंने पढ़ते वक्त यहाँ गिवन इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड कर दी। पहला था कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा था ईयर्स जो कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होंगे, जो 5 साल के डिफरेंट एवरेज प्रॉफिट्स वहाँ पे दिए थे। तीसरा है नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स देखो सम में लास्ट में दिया हुआ है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 6 years परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब 6 year परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट के गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें लगने वाले हैं। तो मेथड कौन सी होगी? ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ ईयर्स परचेस सुपर मेथड, प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस मेथड, ये हमारा फॉर्मूला होगा। हाँ। और एक और इंफॉर्मेशन सम में दी हुई है एनआरआर। एनआरआर परसेंटेज कितने हैं सम में दिए हुए? 10%। 10. राइट। तो चलो आज हम लोग है ना, कल के क्वेश्चन में लेक्चर में हम लोगों ने किया था ना सेम उसी तरह से प्रॉफिट के लिए या फिर कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं लाने वाले, यहाँ हम लोग डिस्कस करके लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था फिर? सबसे पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? जो पूछा गया है उसके लिए, दैट इज फॉर गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है गुडविल का? सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब 3-4 स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, उनको शेड्यूल में ना लेक्चर आपका दिख ही नहीं रहा है। शायद फिर वो किसी अदर देन सोमया अकाउंट से लॉगिन कर रहे होंगे शायद। एंड सर उत्सव को खुद को नहीं दिख रहा है, सीआर को। उससे पूछो कि वो सर हम लोग एक्टिविटीज से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ एक्टिविटी में भी चल रहा होगा। देखो एक्टिविटी में जाके ज्वाइन का ऑप्शन आता है। ऊपर टॉप मार्जिन पे ही लिख रहा होगा। ओके सर, मैं बोलती हूँ। फोन में भी आता है वहाँ पे नोटिफिकेशन, क्योंकि दिस इज फॉर योर पर्टिकुलर चैनल ना। सर बोला मैंने, वो लोग करेंगे। ओके तो स्क्रीन पर फॉर्मूला अभी तक मैंने लिखा नहीं है, जो दिखा है वहाँ पर है गुडविल इज इक्वल टू
तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड के हिसाब से सुपर प्रॉफिट को यूज करके हम लोगों को फॉर्मूला बनाना है। तो बताओ क्या फॉर्मूला होगा? super profit into number of years of purchase. एग्जैक्टली करेक्ट। सर बोलो। सर उत्सव बोल रहा है कि उसको एक्टिविटीज में भी नहीं दिख रहा है। उसे पूछो कि उसने ज्वाइन करते वक्त सोमया ईमेल आईडी से लॉगिन किया है या फिर किसी और से। सर नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा। सर बट बाकी सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं उसने, तो ये भी दिखना ही चाहिए ना। सर वो शायद कॉस्ट में बैठा होगा। मे बी। नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगा। टीम्स के ऑप्शन में भी ब्लू कलर का आइकॉन आएगा वीडियो वाला, उस पे क्लिक करके भी ज्वाइन हो सकता सर है। मैंने आपको इमेज भेजा है, आप देखो। उसे कहो कि FA6 के लेक्चर में बैठा है। सर मैंने और एक भेजा है आपको इमेज, वो भी देखो। तो उसने टीम ज्वाइन की है कि नहीं? इसके लिए FA6 के लिए, अमित AZ के लिए। अगर उसने टीम ज्वाइन नहीं किया होगा कोड के साथ तो ऑटोमेटिकली नहीं दिखेगा उसको। सर उसने ज्वाइन किया है ना, नहीं, मुझे तभी वो लेक्चर्स बैठ पा रहा है, बाकी के भी। नहीं बाकी के नहीं, जो हमारे क्लास के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर के लिए जो टीम बनी है। टीम नहीं किया होगा। आज कौन सा लेक्चर है हमारा? FA6 का लेक्चर है। तो FA6 का मेरे नाम से जो टीम है उसे उसने ज्वाइन नहीं किया होगा, उसकी वजह से नहीं दिख रहा होगा। सर वो कल लेक्चर बैठा था, उसने ज्वाइन किया है ना, कल वो बैठा था ना लेक्चर। कल हमारा वो FA6 सर का कॉस्ट लेक्चर में गया है। कॉस्ट का लेक्चर था। कल कॉस्ट वो शायद कॉस्ट में बैठा है सर, कॉस्ट में बैठा है। कल कॉस्ट का लेक्चर था हमारा। उसे कहो कि FA6 की पहले टीम ज्वाइन करे कोड के साथ, और फिर बाद में ज्वाइन करे आज का लेक्चर अभी। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करें। आ गया सर आ गया वो। ये वेलकम उत्सव, वेलकम। चलो तो टाइम वेस्ट नहीं Thank करेंगे। you, thank you. पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बाद में बचे हुए 10 मिनट में बातें करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो जो गुडविल हम लोगों को सॉल्व करना था उसके लिए फॉर्मूलाज गिवन इन्फॉर्मेशन हम लोगों को लिखनी थी। गुडविल के लिए अभी किसी ने तो भी फॉर्मूला बोला था, तो वो फॉर्मूला हमारे लिए क्या है? तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, राइट? यही फॉर्मूला है ना? हाँ सर। तो बताओ सुपर प्रॉफिट हमारे पास में है क्या? नो सर। नहीं। नंबर ऑफ ईयर परचेस है क्या सब में? हाँ। अच्छा तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन में वैल्यूज मिल सकती है। ठीक है, तो हम लोगों को पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रिवाइज किया था। एवरेज Profit प्रॉफिट, or एक्चुअल profit minus प्रॉफिट और normal एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास में है क्या कैलकुलेशन करके अवेलेबल? नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना हाँ। पड़ेगा एग्जैक्टली, राइट। इसे हम लोग ओरली भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन फॉर्मूला वाइज लिख भी सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, चलो एक एक आइटम, एक एक ईयर्स के प्रॉफिट बताओ। 68,000. 60,000, 68 है average. 55,000, 75,000, तुम्हारे प्रॉफिट क्या मिला हमारे लिए? 68,000, जो कि हम लोग ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन पार्ट के हिसाब से इस फॉर्मूला को भी हम लोगों के मार्क्स होते हैं। फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। डन। तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया। एवरेज प्रॉफिट आया यहाँ पर 68,000 रुपीज। नॉर्मल प्रॉफिट अभी भी हमारे पास में नहीं है, उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR NRR परसेंटेज, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड सम में दिया था क्या हमारे पास में? हाँ 1 लाख। कितना है? 1 लाख। 1 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 1 लाख रुपीज। और एनआरआर परसेंटेज कितना है? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। 10,000। ये 10,000 हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? हमारे सुपर प्रॉफिट के वैल्यू में। 68,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,000, जो बचेगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 58,000। और ये 58,000 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए इंटू 6। 58,000 इंटू 6 कितना हुआ? 3,48,000। 3,48,000। तो ये हुआ हमारा सम सॉल्व। हम लोगों ने क्या किया? जो पूछा गया था उसे पहले लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा, और उस फॉर्मूला में लगने वाले जो आइटम थे उनसे रिलेटेड हम लोगों ने अलग फॉर्मूलाज लिखे, उन पे पुटअप किया, और फिर बाद में एक के बाद एक सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट की। क्लियर?
क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके चलो, तो इसे आप लोग लिख रहे हो या फिर स्क्रीनशॉट निकालने वाले हो? Screenshot. और बाद में टाइम मिले वैसे बाद में टाइम मिलेगा वैसे फिर आप लोग यहाँ पर लिखोगे, लिख लेंगे, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, ये एक्सेल आप शेयर करने वाले हो ना सर? ऑलरेडी शेयर्ड है, बाद में जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे यहाँ पे शेयर करते जाऊंगा, ठीक है? तो चलो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट दो जो फॉर्मूलाज है वहाँ पे जाएंगे। निकाला सर। डन। और ये बाकी के दो फॉर्मूलाज एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। डन। Yes. ओके, नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो कुछ भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन सभी कैलकुलेशन करके आप लोगों को मुझे आंसर करना है विद इन 10 to 15 मिनट्स। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। Okay, sir. और सबके आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। ओके, चलो, अगर तुम लोगों के सारे तुक्के हो गए होंगे तो स्टार्ट करें कुछ। हाँ, sir. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज के मेथड से होगा वो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था? 3। 5. हाँ, 5, sir. 5. 5 आएगा। क्यों 5 आएगा? किसी किसी ने तो 3 लिया होगा। 5 इज द एवरेज प्रॉफिट के लिए ना. एग्जैक्टली। तो जो लोगों के आंसर कुछ गलत आ रहे हैं उन लोगों की यही दिक्कत है कि उन्होंने 5 साल के लिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ ईयर परचेज लेना था वहाँ पे 3 इयर्स लिया, ठीक है? वो सेकेंड लास्ट वाली लाइन जो थी ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑन एवरेज बेसिस ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 इयर्स। ये 5 और 3 इन दोनों में उनकी दिक्कत हुई, ठीक है? तो फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 5 हम लोगों ने लिख दिया। अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट के लिए लगेगा एवरेज प्रॉफिट और साथ ही साथ में लगेगा हम लोगों के लिए नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में नहीं है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हमारे पास में नहीं है, हमें दोनों भी कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट करने के लिए चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा होगा। तीनों साल का जो टोटल होगा वो डिवाइडेड बाय 3 कितना है? वो 2 लाख. लेकिन कितना आया? एवरेज प्रॉफिट 2,20,000. 2,20,000, राइट? ये तुम लोगों का पहले एवरेज प्रॉफिट आया था, राइट? करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें ना आप लोगों की शायद इस लाइन को रीड करते वक्त या इंटरप्रेट करते वक्त गलती हुई। द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, वो 1 लाख माइनस करना होगा ना एवरी ईयर में? एवरी ईयर में नहीं करना होता है, ठीक है? क्यों? देखो, चेक करो लाइन पर। वो लाइन क्या है? द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द डायरेक्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी ₹1 लाख पर एनम। तो एक काम करो, उसे 2 तरीके से कर सकते हो। एक, रेस्पेक्टिव ईयर में माइनस करो,
या फिर टोटल एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसमें से माइनस करो। क्यों? क्योंकि पर एनम तो सेम है ना, आप एवरेज में से डायरेक्टली माइनस कर दे तो भी चलेगा, हाँ राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लेस डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जो था वो कितना था, 1 लाख रुपीज, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस 1 लाख रुपीज, और जो वैल्यू मिलेगी तो 3 लाख आएगा। जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे लिए क्या होगी, 1,20,000। ये हमारे लिए क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट, हाँ 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट। अब रही बात नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड सब में, 4 लाख। 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10%, 15%, सॉरी 15 हाँ 4 लाख का 15% कितना हुआ, 60,000। वेरी गुड, 60,000। ये हुआ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इस नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे लेस करेंगे, तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट के, सॉरी सुपर प्रॉफिट के इस फॉर्मूला में सुपर प्रॉफिट 60,000 रुपीज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, बची हुई फिगर, बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 60,000 रुपीज। 60 और इसी 60,000 रुपीज को हम लोग सुपर गुडविल के फॉर्मूला में यूज करेंगे, 60,000 राइट into 5 कितना आया, 3 लाख, 3 लाख। राइट। तो जो दिक्कत थी वो समझ में आई मेरे ख्याल से। सब लोगों को जो दिक्कत थी वो इसी लाइन में होगी, इस ट्रीटमेंट के लिए। आपने किसी ने 1 लाख ऐड किए होंगे, किसी ने लेस किए होंगे। हाँ मैंने ऐड कर दिए, हम्म, क्योंकि सर वो ऐसे पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट में इंक्लूडेड रहेंगे ना, तो ठीक है। इंक्लूडेड, अगर वो इंक्लूडेड है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो प्रॉफिट में इंक्लूडेड है और वो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन है जो कि खर्चा है, राइट, तो वो प्रॉफिट में से हम लोगों को खर्चा कम करना होगा, तब जाके हमें एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा, राइट। हाँ हाँ अगर आप लोग 1 लाख रुपीज रेस्पेक्टिव ईयर से, तो नॉर्मल प्रॉफिट में से लेस क्यों नहीं किया, वहां से करो, नॉर्मल प्रॉफिट से लेस करते हो तो भी वही आंसर आएगा, चेक कर लो। 1,90,000 में से 1 लाख हटा दो, वहां पे 90,000 बचेंगे, दूसरे 120 बचेंगे और तीसरे 150 बचेंगे, डिवाइड करके आंसर 120 ही आएगा। हाँ सर आता है वैसे। क्यों? क्योंकि ये फिगर जो थी 1 लाख रुपीज, ये तीनों साल के लिए यूनिफॉर्म थी, इसलिए हम लोगों ने वंस इन आफ्टर टोटल एवरेज प्रॉफिट निकाल के एक बार ही उसे लेस किया। अगर ये डिफरेंट फिगर होती, सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के लिए 80,000 होता, सेकेंड ईयर के लिए भी 80,000 होता, और थर्ड ईयर के लिए वहां पर अगर 1,20,000 होता, तो हम लोग सोचते कि इंडिविजुअल ईयर में से लेस करें। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके। Yes, और जो दूसरा फॉर्मूला था गुडविल इक्वल टू, वो क्या था, कौन super profit into 100 divided by number of years. एग्जैक्टली, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स था या एनआरआर था? नहीं सर NRR, सॉरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा, 60,000। 60,000। वेरी गुड। 60,000 इनटू कितना आएगा, 100 डिवाइड 100 by 15 15 430
60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50। 4 लाख। एग्जैक्टली। तो गुडविल हमारा जो बनेगा वो होगा 4 लाख रुपीज। क्लियर? तो दोनों मेथड क्लियर।